नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आकांक्षा जूनियर क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में आपके लेकर के आए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके नवोदय एग्जाम और सैनिक स्कूल एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यापक रूप से गणित का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है आर्किमिडीज, आइंस्टीन, रामानुजन और आर्यभट्ट। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप भी कमेंट में जरूर लिखेगा। तो इसका सही उत्तर होगा आर्किमिडीज को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्यापक रूप से यानी विश्व भर में कहा जा रहा है। तो वैसे भारत में जो गणित के जनक माने जाते हैं वो आर्यभट्ट माने जाते हैं, लेकिन यहाँ व्यापक रूप से पूछा गया तो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज। वैसे क्या आपको पता है भारत में गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, डैश भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं? तो भारत रत्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, इसमें से किस खिलाड़ी को मिला है? ऑप्शन में दिया है MS धोनी, रोहित शर्मा, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कोई भी जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है डैश कहलाती है? तो जिसका द्रव्यमान भी हो और स्थान भी घेरती हो तो वह क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिया वायु, पदार्थ, वस्तु, अणु। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसे वस्तु को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं ना। जो स्थान भी घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान भी हो तो वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है? ऑप्शन दिया समताप मंडल, मध्य मंडल, पारिस्थितिक मंडल और क्षोभ मंडल। तो क्या पूछ रहा है? दूसरी परत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा परत जो है वो कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल क्या हमारा दूसरा परत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा जानवर सर्वाहारी है ना? सर्वाहारी का मतलब जो मांस मछली भी खाता हो और जो पौधे से बने उत्पाद भी खाता हो। तो यहाँ पे देखिए हिरण क्या है? शाकाहारी है। शेर क्या है? मांसाहारी है। गाय शाकाहारी है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सर्वाहारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भालू आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? ऑप्शन दिया मुंह, पेट, जिगर, छोटी आंत। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मुंह, ठीक है। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डैश सेल्सियस, यानी कि फ़ारेनहाइट को आपको बदलना है सेल्सियस में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में बदलेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला ही, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8.33 मिनट, यानी कह सकते हैं 8 मिनट 33 सेकेंड, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। 2024 में 33वें ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं? ठीक है, 2024 में जो ओलंपिक हुआ था वो किस शहर में हुआ था ये बताना है। तो ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ऑप्शन डी सही है। एशियाई खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? 28, ऑप्शन बी आपका सही है। सेब का टुकड़ा वायुमंडल के संपर्क में आने से भूरा हो जाता है, यह उदाहरण है ना? किसका उदाहरण है? ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसका? रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है ये पूछा जा रहा है ना। तो सबसे बड़ा क्या है? गैनीमेड, आपका सी ऑप्शन सही होगा। दक्षिण की सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है जिसे शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा तमिल, डी ऑप्शन सही है। प्राचीन काल का उत्कल साम्राज्य वर्तमान के किस राज्य में था?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओडिशा। आर के नारायण ने एक शरारती लड़के और उसके दोस्तों के बारे में कई कहानियां लिखी। लड़के का नाम डैश है, तो उस लड़का का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो क्या था? स्वामी। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विंबलडन का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रास कोर्ट पर। एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किसके शासनकाल में तानसेन एक महान संगीतकार थे? तो तानसेन जो है ये आपका अकबर के शासनकाल में अकबर के नवरत्न में से एक थे। ऑप्शन डी सही है। चिकनकारी कढ़ाई काम के लिए प्रसिद्ध शहर इसमें से कौन सा है? तो लखनऊ आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है उसको किस रूप में जानते हैं? तो उसको ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। भारत का समय प्रधान मध्याह्न रेखा से कितने घंटे आगे है? ठीक है, तो ये कितना घंटा आगे है? इसका सही उत्तर होगा 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन डी सही है। ऐसे डैश देश हैं जो भारत के साथ निर्धारित सीमाएं साझा करते हैं? तो ऐसे कितने देश हैं जिसका सीमा भारत से मिलता है? तो 7 देश ऐसे हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला डैश है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली पर्वत। ऑप्शन सी सही है। लुप्तप्राय एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये होता है गिरी राष्ट्रीय उद्यान में। संपत्ति का अधिकार एक डैश अधिकार है? तो ये हो जाएगा कानूनी अधिकार। ऑप्शन सी सही है। डैश सफ़ेद सोना है? सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पहले कंप्यूटर वायरस को डैश के नाम से जाना जाता था? पहले कंप्यूटर वायरस को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा क्रीपर वायरस। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर है सोमनाथ शर्मा। शीतकालीन अयनात डैश को होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 दिसंबर को। निम्नलिखित में कौन सा ब्रेड को फूला हुआ बनाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ब्रेड को फूला हुआ बनाता है कवक। ऑप्शन बी सही है। डैश हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या होगा? शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। कौन सा पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है? कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, कोयल ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है। अगला देखते हैं। कौन सा खनिज हड्डी और दांतों को मजबूत रखता है? हड्डी और दांत को मजबूत रखता है कैल्शियम। कौन सा खनिज रखता है? कैल्शियम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विटामिन और खनिज हमारे शरीर में डैश रूप में कार्य करते हैं? तो विटामिन और खनिज जो है ये सुरक्षात्मक भोजन है। ऑप्शन ए सही होगा। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। एक बाइट किसके तुल्य के बराबर होता है? एक बाइट बराबर होता है 2 नीबल। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। टेहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बना है? तो ये बना भागीरथी नदी पर। पहला ऑप्शन सही है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। डैश सबसे प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। आईपीएल की प्रत्येक टीम में कितने विदेशी खिलाड़ी
खेल सकते हैं। देखिए IPL से प्रश्न है, तो 5 विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं। विटामिन B2 में डैश में मदद करता है ना, विटामिन B2 डैश में मदद करता है, तो ये RBC का उत्पादन में मदद करता है। अगला है, भारत में सार्वजनिक प्रचलन में मौजूद सिक्के का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? तो अभी फिलहाल सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा सिक्का के रूप में? तो 20 रुपया। भारत का सबसे बड़ा रोपवे किस नदी पर बना है? तो ये बना आपका गंगा नदी पर। श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के डैश मुख्यमंत्री है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा मुख्यमंत्री है? 21वां मुख्यमंत्री है। भारत सरकार में जल शक्ति कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, नेल्सन मंडेला डैश के प्रसिद्ध नेता थे? तो ये कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका के। तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।